देखिए, हमारे भारत के अंदर में क्रिकेट की दीवानगी तो हर आम और हर ख़ास लोगों में देखी जाती है। बच्चा भी क्रिकेट की दीवानगी के पीछे जो है वो बिल्कुल पागल सा गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आता है। लेकिन देश के अंदर फुटबॉल का जो क्रेज़ है वो धीरे-धीरे भी अब जो है लोगों के परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि देश ने वाईचुंग भूतिया तो दिया, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी भारत से अभी तक नहीं दे पाए फुटबॉल को लेके। जयपुर के अंदर में फ़ुटबॉल के 4 से 5 मैच होने वाले हैं। आज हमारे साथ में फ़ुटबॉल जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्रिकेट की कंपटीशन के अंदर फ़ुटबॉल कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, कहाँ पर फ़ुटबॉल को हम ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा गेम से जोड़ सकते हैं। हमारे साथ रोशनी टाँक है, उनसे हम बात करें। रोशनी जी, मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि क्रिकेट जैसा कि देश में क्रिकेट जो है हर आदमी के परवान पे चढ़ा हुआ है, फ़ुटबॉल में अभी तक लोगों का रुझान क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट हर एक छोटे से छोटा बच्चा गली-गली में क्रिकेट खेलता है। तो आपसे यदि उठा के देखें, पिछला हमारी पास्ट हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो 25 से 30 साल पहले जो ये परवान क्रिकेट का है वो फुटबॉल का हुआ करता था। आज जो राजस्थान का, यदि आप चौगान स्टेडियम की बात करें, जैसे कि मैं राजस्थान वुमेंस फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हूँ, तो मेरी जब एसोसिएशन में बात होती है तो वहाँ पे जो लोग मेरे साथ होते हैं, दिलीप जी हैं जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के, तो वो बताते हैं कि मैडम एक टाइम हुआ करता था जब ये सारे ग्राउंड्स फुल भरे हुआ करते थे। फुटबॉल को देखने का एक क्रेज़ हुआ करता था आज से 25 से 30 साल पहले, लेकिन आज वो माहौल नहीं है। तो देखिए, क्रिकेट को आने में 20-25 साल लग गए इस पोजीशन में आने के लिए। तो ये फुटबॉल की एक नई शुरुआत है जो हमने एक कोशिश की, एक पहल है हमारी तरफ से, और सारे स्टेट में बहुत अच्छा अभी भी फुटबॉल खेला जाता है। तो राजस्थान स्टेट भी अपनी तरफ से पूरी अग्रसर है इस कोशिश में। और आने वाले, देखिए 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का लीग स्टार्ट हुआ था तो वो उतना क्रेज़ नहीं था। उसको आने में 2018 तक आने में इतना टाइम लग गया कि वो इस मुकाम पर आज पहुंचा है। तो ये तो हमारी शुरुआत है फुटबॉल की। आप आने वाले टाइम में देखेंगे तो फुटबॉल अपना एक अलग मुकाम लेकर आएगा और लोग इससे जुड़ेंगे। और बच्चा भी, हर बच्चा जो आज विराट कोहली या फिर धोनी बनना चाहता है वो कहेगा मुझे मेसी या रोनाल्डो बनना है, और हमारे यहाँ से ही एक ऐसा नाम होगा जो विश्व में अपना नाम रोशन करेगा फुटबॉल के क्षेत्र में। अच्छा, क्योंकि अभी तक देश के अंदर फुटबॉल की अगर बात की जाए तो फुटबॉल, आप मोहन बागान बहुत पुराना क्लब है, तो मोहन बागान वो एक पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रह गया। क्या लगता है कि आप लोग जो एक नई पहल लेके आए फुटबॉल को लेके, जयपुर में कई मैच हैं, कई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, क्या लगता है कि इससे युवाओं के अंदर में कितनी भागीदारी और शामिल हो सकती है? अच्छे खिलाड़ियों का चयन कैसे, किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि आपने मोहन बागान की बात करी, अपने एक समय में हुआ करता था कि बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, उसके खिलाड़ी विश्व फेमस खिलाड़ियों में से माने जाते थे। और उसी टीम को हमने, जो हमारा राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, उसी टीम को हरा के अपना एक बहुत बड़ा नाम किया और हमें एक इंडियन प्रीमियर लीग तक भी हमें लेकर आए। तो देखिए, जैसे कि बात करें खिलाड़ियों की, तो देखिए टैलेंट हर जगह है, पूरे इंडिया में टैलेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूरोप में फुटबॉल खेला जाता है, टैलेंट हर जगह होता है। बस ज़रूरत है सही पहचान की कि आप कहाँ से टैलेंट को लेकर आ सकते हैं, आप टैलेंट को कैसे अपने आप से जोड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए ग्रास रूट से हमें तैयारियां करनी होंगी, कैसे हम छोटी छोटी जगहों पे जाके टैलेंट को ढूंढ सकें और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे सकें। बिकॉज टैलेंट होने का मतलब ये नहीं कि उनका खेलने का मौका मिल गया, उनके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उन्हें खेलने की, जिससे कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। और इसी कड़ी में हमने एक शुरुआत की है। पिछले साल हमने यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की एक एकेडमी का भी यहाँ पे आरंभ की है। पिछले 1 साल उसको पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जिससे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ सके और हमारे साथ जुड़ सके और फुटबॉल को बढ़ावा दे सके। और इसी कड़ी में हमने कुछ बच्चे फुली स्कॉलरशिप पे भी रखने का प्लान किया है कि जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं पर उनका परिवार उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे साथ जुड़ सके और फुटबॉल को अच्छा एक माहौल दे सके और फुटबॉल में अपना एक नाम कर सके। क्योंकि हमारे साथ में कोच भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बॉस, क्या हमारे इंडिया से भी रोनाल्डो, पेले जैसे खिलाड़ी निकलेंगे या अभी भी उनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? इंतज़ार तो करना पड़ेगा और खिलाड़ी अपने आप तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और ये चीज़ें जैसे मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि अब प्लेयर ठीक है इंटरेस्टेड है खेलने के लिए, लेकिन जब तक उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मैं काफ़ी साल से कोचिंग में आ रहा हूँ, तो मैं बहुत लड़के को देखता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट उनके ना मतलब घर से सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक थर्ड गोलकीपर है आपका जमशेदपुर में ना, आयुष जैना करके। तो जब मैं दिल्ली में था तो उसको देखा मैंने प्रैक्टिस करते हुए, तो उसको मैंने बोला तू आया कर, गोलकीपर था। तो उसने पहले जवाब क्या दिया कि मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने बोला ठीक है, कहाँ रहता है? तो उसने बोला मैं यहाँ रहता हूँ। मैं शाम को उसके घर पहुँच गया, मैंने उसके फादर से बात करी कि मैंने कहा लड़का टैलेंटेड है ऐसे ऐसे करके, आप उसको सपोर्ट करिए। वो बोलते नहीं, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है। तो मैंने कहा 1 साल का उसको टाइम दे दीजिए, अगर नहीं करेगा तो बच्चा आपका जो मर्ज़ी करिए। तो 1 साल उन्होंने सपोर्ट किया। वो पहले साल ही स्कूल इंडिया खेल के आया, टीम इंडोनेशिया गई थी। अब वो टैलेंट ऐसा है कि वो जमशेदपुर में थर्ड गोलकीपर है। सो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गिव देम सम टाइम। अच्छा, क्योंकि हम हमारे साथ में खिलाड़ी हैं, बॉस हमेशा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट से क्यों आते हैं? बिकॉज उधर में अभी कोच ने बोला फैमिली सपोर्ट मस्त चाहिए है ना, फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उधर में फुटबॉल का माहौल भी अच्छा है, हर कोई सपोर्ट करता है फुटबॉल, हर कोई देखता है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए दोबारा कोई वाणिज्यिक भूतिया अभी तक क्यों नहीं आ पाया? आए है ना, सुनील छेत्री है हमारे पास, अच्छा प्लेयर है, पर उसको और ये चीज़ ना बेसिक ग्रास रूट से लेके जाना पड़ेगा। मेन चीज़ है ग्रास रूट। अभी ग्रास रूट में अभी हम लोग ग्रास रूट अभी खोलेगा तो मतलब कल ही उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा उसमें। अच्छा रोशनी जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि देश की जो भाजपा सरकार है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो खेलो इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं। उन्होंने खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव भी लगाया। तो क्या लगता है कि इसमें खेलों के अंदर में क्रिकेट की एक अलग बात है, फुटबॉल के अंदर में भी क्या राजनीति आनी चाहिए? क्योंकि बिना राजनीति के तो आपको पता है कि खेल देखिए, संभव ही नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इनफैक्ट मैं चाहती भी थी कि मैं इस विषय में कुछ बोलूं। देखिए, जब तक किसी भी क्षेत्र में राजनीति, क्योंकि हमारे देश में राजनीति हर एक क्षेत्र में जब तक राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो यदि मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, तो जैसे कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, मेरे को अप्रिशिएट भी करती हूँ उस चीज़ के लिए कि एक बहुत अच्छा इंडिया का बेस्ट ग्राउंड, फीफा अप्रूव्ड ग्राउंड जो यहाँ पे विद्याधर नगर स्टेडियम में बनाया गया है, जिससे कि आज ये इंटरनेशनल लेवल के मैचेस, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पर आके खेल पा रहे हैं। तो आगे भी उनका सहयोग यदि हम बना रहे, जैसे कि मैंने बात की कि अभी हमारे होम मैचेस में हमारे 5 मैच यहाँ पर होने जा रहे हैं, और यदि हम टॉप 6 में यदि इस लीग में पहुँचते हैं तो हमें आने वाले मैचेस मिलेंगे। और यदि हमारी ग्राउंड में फ्लड लाइट्स नहीं होती है इन कमिंग डेज, तो हमें वो मैचेस खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। और राजस्थान के लिए बहुत ही दुखद बात होगी कि हमारे पास इतना अच्छा ग्राउंड होने के बाद, इतना अच्छा टीम होने के बाद, राजस्थान का खुद का अपना क्लब होने के बाद ये मैचेस हमें बाहर जाके किसी और स्टेट में खेलना पड़ेगा। तो मैं राजस्थान सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि वो थोड़ा सा, जितना पैसा क्रिकेट में लगाते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होता है, हर कोई अपना आज क्रिकेट में पैसा लगा रहा है, तो वहाँ पे पैसा लगाने के लिए तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कॉरपोरेट्स भी हैं जो पैसा लगा रहे हैं। तो कम से कम राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है कि फुटबॉल को सपोर्ट मिलना चाहिए, और उनका सपोर्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कॉरपोरेट से और बिजनेसमैन अपनी रुझान फुटबॉल के लिए की तरफ आएगा। और इस खेल में अभी स्पॉन्सर की भी कमी है। स्पॉन्सर की कमी नहीं है, स्पॉन्सर ही नहीं है। अच्छा, कमी स्पॉन्सर ही नहीं है। स्पॉन्सर ही नहीं है। सारा सब कुछ जो होता है, ये एक हम लोगों का ये रुझान है फुटबॉल के लिए, एक आप बोल सकते हैं कि दिल से हम चाहते हैं कि फुटबॉल आगे बढ़े, तो हम इस क्लब से जुड़े हुए हैं। तो मेरा, क्योंकि देखिए रुझान इसलिए नहीं है किसी का भी, और हमारे पास स्पॉन्सर्स इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक फुटबॉल को उस लेवल पे दिखाया नहीं गया है, लोगों तक पहुंचाया नहीं गया है। जब लोगों को चीज़ें दिखती हैं ऑन ग्राउंड, जैसे आप देखिए क्रिकेट, अभी आपने हमारे कोच से बात कर रहे थे तो उन्होंने आपको बोला कि पेरेंट्स उनको, बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। तो उसका भी पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उनको लगता है कि फ़ुटबॉल में तो बहुत पैसा है, हर कोई विराट कोहली की इनकम देखता है कि वो इतना पैसा उसके पास है, वो लंदन रहता है, ये करता है। तो फुटबॉल को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी का, तो वो कैसे ग्रो करेगा? बच्चों को अपॉर्चुनिटी तभी वो कुछ बनना चाहते जब उन्हें लगे कि हमारे इंडिया से कोई बच्चा एक बड़ा फुटबॉलर बन के निकला है, और पैसा हर जगह मैटर करता है। इसमें रोशनी जी, एक अगर हम छोटी सी बात करें तो बिल्कुल छोटा सा जवाब कि सरकार
का ध्यान अभी तक शायद मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि सरकार खेलों को लेके बड़े बड़े वादे तो करती है, खेलो इंडिया, सांसद खेल महोत्सव, उसमें कई खेल लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है सरकार, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, शायद इनका अभी पूरी तरीके से इस गेम पर गया नहीं है। बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, बिल्कुल सही आपने बोला कि फ़ुटबॉल को लेके अभी तक किसी का भी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं दिया है, सभी सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, तो उतना ही प्रयास में यदि हमारे साथ गवर्नमेंट जुड़े तो शायद हम फुटबॉल को भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच ये भी कह सकते हैं अगर सरकार का सहयोग मिले तो हमारे देश से भी रोनाल्डो और मेसी जैसे खिलाड़ी निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ वहाँ पर ही फुटबॉलर पैदा नहीं होते इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ विराट कोहली या सुविधाओं की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब तक किसी भी गेम को, कोई भी खेल का क्षेत्र हो, यदि सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर सकता। तो राजस्थान सरकार को भी मुझे लगता है, और इंडिया गवर्नमेंट को भी, मोदी जी का जैसा विज़न है कि फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाए, तो सारे स्टेट को इसमें अपनी मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये थी रोशनी टांक, इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है फुटबॉल को राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में एक नया मुकाम देने की। और इनका मानना है कि अगर सरकार, चाहे वो राजस्थान की हो या भारत में किसी अन्य राज्य की, जब तक इनको सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस खेल को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट की दीवानगी अपनी जगह पे है, लेकिन फुटबॉल जैसे खिलाड़ी देश के अंदर में है, लेकिन वो सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रतिभा को शायद आम लोग या दुनिया को दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनकी जो पहल है, जयपुर के अंदर में कल से मैच है और 7 अप्रैल तक चलेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हुए हैं और लोग देखने के लिए भी आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर स्टेडियम जो है सरकार का सारी सुविधाओं युक्त है, लेकिन उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहां आईपीएल को लेके सरकार करोड़ों रुपए एसएमएस स्टेडियम पे खर्च करती है, अगर कुछ पैसा अगर वो विद्याधर स्टेडियम जयपुर में खर्च कर दे तो शायद आने वाले समय में एक फुटबॉल इवेंट भी राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।